मध्य प्रदेश में एक अधिकारी ऐसा भी है जो पीएम से भी नहीं डरता। भरी मीटिंग में पीएम के लिए बोले गए अपशब्द। क्या मध्य प्रदेश में अफसरशाही इतनी हावी हो गई है कि अधिकारी अब देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ये मामला है टीकमगढ़ जिले का। वाकई ये सच है, क्योंकि ये आंखों देखी और कानों सुनी खबर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले सीओ साहब का मीडिया कर्मियों के लिए बर्ताव देखिए। कैमरे के सामने भी साहब अपशब्द बोलने से नहीं चूकते। उनके बाप नहीं कह सकते। चलो मत बोलो, ज्यादा बोल दूंगा गुस्से में। चलो, साहब का अंदाज तो आपने देख ही लिया, अब जरा वो ऑडियो भी सुन ही लीजिए जिसमें सीओ साहब के शब्दों ने देश के प्रधानमंत्री को नायक से खलनायक तक का सफर महज चंद सेकंडों में तय करा दिया। हालांकि हेलो भारत वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सामने चूना पटवा 50 से लेकर लड़का लगा दो, पेमेंट कर देना, चूना पटवा लिखवा डाल दो। क्या किसी को जवाबदारी नहीं है किराए की, ठीक है ना। और ये नालायक सारा जिला पहली बार देश का प्रधानमंत्री है, खाते में पैसे डाल रहा है, सारा गाली निकल रही, आवाज नहीं बना रहा है। ये सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में अफसरशाही के क्या हाल हैं। ऑडियो की पुष्टि के लिए हमने उस शख्स को भी खोज निकाला जो उस मीटिंग में मौजूद था। सुनिए उसने क्या कुछ कहा है। क्या घटनाक्रम था और कब का है? जो मुझे याद आ रहा है, ये लगभग 1.5 महीना पहले की बात है। हाँ, 1-1.5 महीने पुरानी घटना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा बैठक चल रही थी, जो कि 10 से 15 पंचायतों की, जो हमारे जनपद पंचायत टीकमगढ़ की पंचायतें हैं, उनकी समीक्षा होनी थी, जिसमें माननीय हमारे सीओ साहब सबको बुलाए थे। 15-20 लोग थे उस मीटिंग में। उस समीक्षा बैठक के दौरान ही जो ये शब्द आए हैं माननीय पीएम साहब के लिए, वो उसी बैठक का ही घटनाक्रम है। चूँकि अब उस घटनाक्रम का कोई ऐसा मेरे पास साक्ष्य और ऐसा चीज़ें नहीं था कि जिसको मैं माननीय पीएम साहब के सम्मान में मैं उसको आगे कुछ करूँ या बोलता। चूँकि अब ये बाइट जो आ रहे हैं उसके आधार पर ही मैं ये कह सकता हूँ कि वो उस बैठक में ये बातें आई थी निकल। तो लगभग कितने लोग उस समय? मुझे जो याद पड़ रहा है तो वो करीब 20 लोग रहे होंगे, 20 लोग रहे होंगे जी। तो इसमें और लोगों को भी खरी खोटी सुनाई गई थी? अब ये तो देखिए मुखिया हैं हमारे विभाग के, सो थोड़ा सा डांट फटकार का वातावरण तो होता ही है। ये उनके अधिकार में भी है कि काम को लेकर, प्रगति को लेकर समीक्षा के दौरान ये सब चीज़ें तो घटित होती ही हैं और ये हर जगह ही होता है। पर वो जो बाइट आई है या जो बात कही गई है वो अशोभनीय है, वो ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री राहुल तिवारी ने मामले को लेकर कार्रवाई कराए जाने की बात कही है। जिला पंचायत के सीओ की जो ऑडियो क्लिप मैंने सुनी है अभी, उसमें जो अपशब्दी उन्होंने की है और उनका मूल जो विषय था वो कहीं ना कहीं ये था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे सीधे हितग्राहियों के खाते में जा रहे हैं, खाते में उनके जा रहा है और काम करने को हमसे बोला जाता है। ऐसी उनकी मानसिकता के साथ जो उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोला है, निश्चित ही उन पर हम कार्रवाई कराएंगे ही। अपने संगठन में, अपने सरकार में ऊपर तक ये विषय ले जाएंगे और कार्रवाई होगी इनके ऊपर। और कर्मचारियों के प्रति भी लगातार गाली भरे ऑडियो, और यहाँ तक कि मीडिया के सामने भी उन्होंने कहा है कि वो उनके बाप भी नहीं बोल सकते। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग लगातार उनके द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, उनकी मानसिकता गंदी है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे वो कर्मचारी हो। ये बर्दाश्त तो नहीं होगा। कर्मचारी हमारे कहीं ना कहीं छोटे कर्मचारी जो होते हैं वो दिन रात मेहनत एक करके सरकारें चलाते हैं, तो ये तो उचित नहीं। उन पे इस विषय को भी हम लोग संज्ञान में लेंगे और इस बात को भी आगे ले जाएंगे। आपको बता दें, मामले में कांग्रेस ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। देखिए, ये जो ऑडियो आया ये तो एक जांच का विषय है, लेकिन आज मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में इस प्रकार से धांधली मच गई है, इस प्रकार से लोगों का पैसा खाने का काम चालू हो चुका है कि अगर प्रधानमंत्री की कोई स्कीम है, प्रधानमंत्री देखिए किसी पार्टी का तो होता नहीं, प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं। अगर प्रधानमंत्री की कोई डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की स्कीम है कि खाता धारक के खाते में डायरेक्ट पैसा जाना चाहिए, अगर ऐसी कोई स्कीम है तो इसमें ये पैसा नहीं खा पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भाई इसमें घूसखोरी का काम हम नहीं कर पाएंगे। तो जो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की स्कीम है, इसके कारण इनको एक परेशानी हो रही है कि घूसखोरी नहीं कर पा रहे हैं। और आज मध्य प्रदेश के हालात इतने गंभीर होते जा रहे हैं, इतने गंभीर हो गए हैं
कि अधिकारी प्रशासन इतना घूसखोरी में लिप्त है कि ये इन सब चीज इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं जैसा कि मैंने कहा कि उनकी रिकॉर्डिंग, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग जो भी हुआ है, हालांकि मुझे ये भी पता चला है, मेरे विश्वसनीय सूत्रों से ये भी पता चला है कि उस समय जो अधिकारी वहाँ उस मीटिंग में बैठे हुए हैं, उन लोगों ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है कि हाँ, ये इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं और घूसखोरी को इतना प्रबल मध्य प्रदेश शासन ने बना दिया है, इतना अधिकारियों की घूसखोरी की आदत पड़ गई है। खून जिसको कहते हैं ना कि किसी के मुंह पे खून लग जाए तो वो बार बार उसी चीज़ को ढूंढता है। तो आज इस प्रकार का फ्रस्ट्रेशन इन लोग के अंदर पैदा हो गया कि पैसा नहीं खा पा रहा। प्रधानमंत्री जैसे हमारे देश के पहले नंबर के व्यक्ति को ये लोग गाली देने को उतारू हो गए। जब पीएम के लिए साहब का ये लहजा है तो आम आदमी के लिए इनका क्या रवैया होता होगा, जिनके लिए इन्हें पद पर बिठाया गया है। मामले को लेकर पक्ष विपक्ष सब एकजुट नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि मामा के राज में मोदी के अपमान को बर्दाश्त किया जाता है या सीओ साहब को बर्खास्त। हेलो भारत, एक जहान एक पहचान।